हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम आपको जो है बहुत सारा अपडेट देने आए हैं और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसका भी हम आंसर देने के लिए आए हैं। आप लोगों का बहुत सारे प्रश्न था कि आप लगातार जो है यानी शिक्षा एकता मंच के द्वारा जो आप बता रहे थे कि शिक्षा विभाग को जो मांग पत्र सौंपा गया है, आप अचानक उस पर बोलना क्यों बंद कर दिए। आपको इस वीडियो में आपको इसका भी जवाब देने के लिए आए हैं और सक्षमता परीक्षा 2 जो आया है उसका भी आपको अपडेट देने के लिए आए हैं। यानी बहुत लोगों का ये प्रश्न था, क्या वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा 1 पास हो चुके हैं यानी जिला आवंटन से संतुष्ट नहीं है, तो क्या वो सक्षमता परीक्षा 2 दे सकते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यानी जो है आपके यानी जो है आपका जो हम आपको बार बार बता रहे थे कि शिक्षा एकता मंच जो था यानी शिक्षा विभाग को जो मांग पत्र सौंपा था, इसके बारे में देखिए आप लोग का लगातार ये क्वेश्चन आ रहा था। अगर क्वेश्चन देख भी सकते हैं, यहाँ पर लगातार ये आपका प्रश्न आ रहा था कि यानी कुछ दिन पहले वीडियो में सबको होम डिस्ट्रिक्ट दिला रहे थे, अब क्या हुआ। ये कह रहे हैं कि वो क्या हुआ जो जिला बदलने की बात आप कर रहे थे। तो देखिए आप ही सभी का सवाल लेकर के आए हैं और एक महिला है, ये कहती हैं कि सर अगर सक्षमता 2 देना है तो क्या फर्स्ट वाला रिजल्ट खत्म हो जाएगा, सेकेंड माना जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चनों का जवाब लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम उस बात से जो हम लगातार आपको वीडियो में बता रहे थे कि शिक्षक एकता मंच जो है यानी एक मांग पत्र नया तैयार किया था और उस मांग पत्र को शिक्षा विभाग के सामने सौंपा भी गया है और इसको सौंप भी दिया गया है। तो अब रहा बात, आपका ये क्वेश्चन आ रहा था कि अब अचानक आप बता क्यों रहे हैं कि अब क्या हुआ है। तो आपको हम बता देते हैं कि जब शिक्षा एकता मंच शिक्षक विभाग के सामने जब मांग पत्र को लेके गया था, तो शिक्षा विभाग जो कोई अधिकारी जितने भी थे, हालांकि ज्यादा तो बात नहीं कर पाए, लेकिन जो मांग पत्र था उन्होंने उसको जो है रख जरूर लिया है। मांग पत्र को अपने पास रख लिया, लेकिन जो है उस पर जो है क्या आगे निर्णय होगा। उनका कहना था कि आप ऐसे समय में मांग पत्र लेके आए हैं जब चुनाव चल रहा है और बहुत सारे अधिकारी अभी हैं भी नहीं, तो ऐसे में अभी जो है इस बात पर निर्णय लेना थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सभी लोग जितने भी लोग हैं वो सभी लोग जो है यानी बिजी है चुनाव में। यानी मांग पत्र तो उन्होंने रख लिया, इस पर कोई आपत्ति नहीं कही। उन्होंने कहा कि इस पर विचार चल भी रहा था यानी सबको होम डिस्ट्रिक्ट देने का, लेकिन जो है अभी तुरंत जो है एक्शन लेना थोड़ा संभव नहीं होगा। उनका कहना था कि अभी जो चुनाव आप देख रहे हैं और चुनाव देखते हुए अभी तुरंत एक्शन ले पाना इतना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं सारे के सारे अधिकारी अभी चुनाव में बिजी हैं। और कहीं ना कहीं जब उनका ये भी कहना था तो एक बात और उन्होंने बताया कि जो शिक्षा मंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री हैं ये भी तो सारा लोग जो है चुनाव में बिजी हैं, तो इन सभी के सहमति के बिना ऐसा संभव हो ही नहीं पाएगा। इनका कहना था कि थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन हाँ इस बात पर भी जोर जरूर दिया गया है। कहा गया है कि आप सभी को होम डिस्ट्रिक्ट चाहे जैसे दिया जा सके, ये पूरा प्रयास है कि सबको होम डिस्ट्रिक्ट दिलाया जाएगा। तो अब कुछ लोगों का कहना होगा कि एक बात बताइए, जब इन्होंने ऐसा कहा तो भाई वो जो होम डिस्ट्रिक्ट दे करके क्यों बदल दिए गए। तो देखिए वो जो है कुछ शिक्षा विभाग के कुछ ऐसे अधिकारी थे जिनका अपना मनमाना चल रहा था। उन्होंने होम डिस्ट्रिक्ट देने के बाद उनको लगा कि राजकर्मी का दर्जा दे ही दिए हैं तो इनको डिस्ट्रिक्ट ही बदल दिया जाए। शायद वो किस मानसिकता से किए ये हमको नहीं पता, और ना कुछ जो अधिकारी थे उन्होंने बताया। हालांकि और भी बात वो बचाने से बच भी रहे थे। हालांकि उन्होंने साफ साफ कहा कि होम डिस्ट्रिक्ट दिया जरूर जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा और इस पर एक्शन लेना तुरंत संभव नहीं है, क्योंकि अभी सभी लोग जो है चुनाव में बिजी हैं। तो आपको हमने ये बात बता दिया, इसीलिए जो है हम भी हालांकि काम में बिजी हो गए थे, इस वजह से आपको हम अपडेट नहीं दे पाए थे। लेकिन आपको निराश होने की बात जरूरत नहीं है, आपको जो है होम डिस्ट्रिक्ट जरूर मिलेंगे, ये कंफर्म हम कर रहे हैं। और जितने लोग का जिला में सुधार की बात था उस पर भी एक्शन होगा। लेकिन अब आपको लग रहा हो कि सर एक्शन कब होगा, अब तो भैया यानी जो है सक्षमता परीक्षा 2 आ गया, अब एक्शन कहिया होगा। तो एक बात आपको बता देते हैं भाई साहब, ये बिहार है, ये इंडिया है, इंडिया में कोई भी चीज तुरंत नहीं होता है। आपको एक मैटर पता होगा कलकत्ता वाला, कलकत्ता में शिक्षक जो है शिक्षक बहाली हुआ था आज से 8 साल पहले, यानी 2016 में यानी बहाली हुआ था। और 2016 में जो है बहाली जब हुआ था वहां पर बहुत ज्यादा धांधली किया गया था। एक बात बताइए, जब धांधली हुआ होगा शिक्षक बहाली में तो कहीं ना कहीं जो FIR दर्ज किए गए होंगे उसी समय किए होंगे। लेकिन 8 साल के बाद वहां की हाई कोर्ट, बंगाल की हाई कोर्ट निर्णय देती है कि जो शिक्षक बहाली हुए थे अवैध तरीके से, उन सभी का नियुक्ति जो है रद्द किया जाता है। सोचिए 8 साल के बाद आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, निर्णय होते हैं लेकिन टाइम जरूर लगते हैं।
तो आपके समक्ष भी जो है यानी टाइम जरूर लेंगे, लेकिन आप सभी को आश्वासन जरूर हम आपको देना चाहते हैं कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग का रवैया है और जिस तरह से उन्होंने बताया आपको होम डिस्ट्रिक्ट वो भी देंगे जरूर देंगे, लेकिन हाँ अभी इतना सारा व्यस्तता चल रहा है चुनाव के कारण कि वो सभी लोग एक साथ जो है यानी एक निर्णय लेने में अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन हाँ इस पर भी एक्शन जरूर लिया जाएगा। और आपको हम बार बार कहें कि देखिए अभी ये चुनाव खत्म नहीं हो रहा है, चुनाव इसके बाद एक और है, और उस चुनाव आते आते विधानसभा के चुनाव आते आते आप सभी को होम डिस्ट्रिक्ट और राजकर्मी दोनों मिल जाएगा, क्योंकि आपको लोकसभा का चुनाव पूरे भारत लेवल पर होता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव मुख्यमंत्री बनने के लिए होता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से बनना है, और नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि आप सभी को नाराज करके हम ऐसा करें, इसलिए आप सभी का हर वो मांग वो मानेंगे ही मानेंगे, कंफर्म मानेंगे। लेकिन हाँ अभी तत्काल जो है आपके पास अब हाथ में नहीं आया है होम डिस्ट्रिक्ट, और जो है कुछ लोग राजकर्मी नहीं बन पाए हैं, तो अभी जरूर आपको गुस्सा होगा, ये होना भी चाहिए। लेकिन हाँ आपको हम बता देते हैं 2024 अल्टीमेटम है, और आप सभी लोग राजकर्मी के साथ साथ होम डिस्ट्रिक्ट भी आप सभी को मिलेगा, और ये बात आपको एकदम 100% जो है मान लेनी चाहिए। और मिलना सबको है राजकर्मी का दर्जा, राजकर्मी का दर्जा भी सबको मिलना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो हमने आपको बात बताया कि जो शिक्षा विभाग को जो सौंपा गया था लेटर पत्र, उन्होंने नियुक्ति यानी जो है मांग पत्र को एक्सेप्ट जरूर कर लिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी जो है इस पर एक्शन लेना थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस पर विचार चल रहा है। तो आपको ये बात हम आपको बता दिए। देखिए दूसरा तरीका क्या है कि आपको जो है होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिल सकता है। तो अभी एक तरीका हमने आपको बताया भी था, कल भी वीडियो में बताया था कि यानी दूसरा उपाय यह है आपको कि यानी जो है होम डिस्ट्रिक्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो सक्षमता परीक्षा 2 जो आया है आप इस परीक्षा को दे दीजिए। अगर आपका सक्षमता परीक्षा 1 पास हो गए थे और आपको जिला आवंटन जो हुआ है, अगर उस जिला से आप खुश नहीं हैं तो आप सक्षमता परीक्षा 2 दे दीजिए। और इस परीक्षा को अगर दे देते हैं तो आपको फिर से जो जिला मिलेगा, तो पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको जो है यानी नजदीक का जिला या होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। देखिए अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सक्षमता परीक्षा जो है यानी 1 जो शिक्षक पास हुए थे, अगर वो सक्षमता परीक्षा 2 देते हैं तो क्या उनका सक्षमता परीक्षा 1 वैलिड होगा। तो देखिए एक बात बताते हैं, यानी सक्षमता परीक्षा 1 वैलिड नहीं होगा अगर आप सक्षमता परीक्षा 2 देते हैं। और अगर आप जिला आवंटन से संतुष्ट नहीं है तो 100% अगर आप जल्दी चाहते हैं तो 100% आप सक्षमता परीक्षा 2 के साथ जाइए और आप दीजिए। और अगर आप पहली बार पास कर गए हैं तो सेकेंड बार भी पास कर ही जाइएगा। और इसमें जो है अगर आप सेकंड सक्षमता परीक्षा पास कर जाते हैं तो आपका केवल वैलिड रहेगा सक्षमता परीक्षा 2, सक्षमता परीक्षा 1 जो है इनवैलिड कर दिया जाएगा। और आज के आप न्यूज में भी ये देख सकते हैं, यानी देखिए हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको प्रमाण के साथ बताया जाए। यानी देखिए इसमें लिखा गया है कि सक्षमता आकलन प्रथम परीक्षा में सफल, यानी सक्षमता परीक्षा प्रथम में सफल शिक्षक जिला आवंटन से संतुष्ट नहीं है तो वो भी यानी इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाया है और कुछ गड़बड़ी हो गया या होम डिस्ट्रिक्ट दे करके बदल दिया है, तो अगर आप संतुष्ट नहीं हैं और तुरंत चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हम लोग भी पूरा प्रयास करें, शिक्षा एकता मंच लगातार प्रयास कर रहा है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट दिला दिया जाए, लेकिन आपको पता ही है कि चुनाव के कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि और जल्दी हो जाए तो आप जो है सक्षमता परीक्षा 2 के साथ जा सकते हैं। सक्षमता परीक्षा 2 के लिए अंतिम मौका हम आपको बताए थे 26 अप्रैल से शुरू हुआ है ये फॉर्म भराना, 4 मई तक इसका अंतिम डेट है। और बाकी इसी बात के बारे में यानी इसमें डिटेल में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 150 जो है, जो पिछला बार जैसा क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन रहेंगे, सारे जैसे पूछे गए थे वही बात रहेगा, बाकी उसी चीज को एक्सप्लेन करके सारा बात बताया गया है। यानी यही कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के लिए शुक्रवार को आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गया है। नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के लिए 4 मई तक वेबसाइट पर जाकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के यानी आवेदन कर सकते हैं। यानी वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने सक्षमता परीक्षा देनी है, ऑनलाइन से संबंधित सभी प्रैक्टिस नजदीकी प्राथमिक शिक्षक परीक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा के तहत कर सकते हैं। और कितना टाइम दिया है इन्होंने बताया कि अगर जो सक्षमता परीक्षा 2 देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका प्रैक्टिस होते रहे तो उसी के बारे में बताया कि कहां जाकर के जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप संतुष्ट नहीं है और आपको लगता है कि हमको जल्दी चाहिए
या महिला है या दिव्यांग है या पुरुष है, और आपको लगता है कि हमको जो है जल्दी से होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो आपको सक्षमता परीक्षा 2 देनी चाहिए। हालांकि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको ये सक्षमता परीक्षा 2 होने से पहले आपको होम डिस्ट्रिक्ट दिला दिया जाए, लेकिन अभी जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं सारे के सारे, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी, ये सब चुनाव में बिजी हैं, क्योंकि निर्णय तो यही लोग लेंगे अंततः, और जब यही लोग बिजी है तो निर्णय कौन लेगा? तो कहीं ना कहीं यानी डिले इसी कारण से हो रहा है, और थोड़ा सा डिले लगेगा, लेकिन आप 100% आश्वस्त रहिए कि सबको यानी राजकर्मी के दर्जा के साथ साथ होम डिस्ट्रिक्ट भी मिलेगा, और हम पूरा प्रमाण कोशिश करते हैं कि आपको ऑथेंटिक जानकारी दे सके। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि सक्षमता परीक्षा 2 दें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं। लेकिन देखिए, ये सारा जो हम लोग जो कचरा ये पैदा किए हैं ना, ये हम सभी लोग शिक्षकों के द्वारा ही पैदा किया गया है। अगर हम सब लोग चाहते हैं कि सक्षमता परीक्षा जो हो रहा था, अगर हम लोग कोई एग्जाम नहीं देते तो भाई एक बार में सबको राजकर्मी का दर्जा मिलता। क्या सरकार सबको भगा देती? क्या सरकार किसी को भी नहीं भगा सकती थी, सबको राजकर्मी का दर्जा भी देती, और सबको जितना भी सुविधाएं थी राजकर्मी को मिलता है वो सब सुविधाएं भी मिलता। लेकिन हम लोग जो है कुछ लोग एग्जाम देने चले गए, और यही कारण है कि सरकार जो है लगातार सक्षमता परीक्षा 1, सक्षमता परीक्षा 2 ऐसा करवाते जा रही है, और कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव कम फील हुआ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो चलिए, अब उस सब बात को कोसने से कोई मतलब नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि राजकर्मी का दर्जा आपको मिल जाए और बहुत जल्दी आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिले, तो देखिए आपको राजकर्मी का दर्जा अंततः मिलेगा, सबको मिलेगा, चाहे आप एग्जाम दे या ना दे, राजकर्मी का दर्जा तो तब भी मिलना है। लेकिन आपको अगर जल्दी चाहिए तो अगर होम डिस्ट्रिक्ट, तो आप सक्षमता परीक्षा 2 के साथ जा सकते हैं। तो चलिए, हम आपको इसी तरह की अपडेट आपको इस वीडियो में बताते रहते हैं, और पूरा कोशिश करते रहते हैं कि आपको जितने भी डाटा बताए जाए वो 100% ऑथेंटिक और सटीक हो, और आपको जो है कोई भी बरगलाने वाली कोशिश हम नहीं करते हैं। देखिए, आपका जो भी कमेंट भी होता है, हम पूरा वो कोशिश करते हैं कि आपको वो कमेंट भी आपको बता दिया जाए। ये महिला पूछी थी कि सर अगर सक्षमता परीक्षा 2 देना है तो क्या फर्स्ट वाला खत्म हो जाएगा, यानी सेकंड वाला माना जाएगा? जी हाँ, आप सक्षमता परीक्षा 2 दीजिए, अगर जिला आपको दूसरा मिल गया है तो आप आराम से दे सकते हैं। पहला वाला आपका इनवैलिड हो जाएगा, सेकंड वाला ही वैलिड माना जाएगा। यानी, और जो लोग ये पूछ रहे थे कि सर आप लगातार जो है बोल रहे थे कि आप सभी को होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा और ये कब तक मिलेगा, जिला में सुधार का मौका, तो आप सभी को हम बता देते हैं कि आप सभी को ये भी मौका तो दिया जरूर जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, मौका भी जरूर मिलेगा, क्योंकि जब मांग पत्र एक्सेप्ट कर लिए हैं तो वो मौका भी जरूर देंगे। लेकिन हाँ, जैसे ही ये लोग चुनाव से फ्री होते हैं, और हालांकि सक्षमता परीक्षा 2 होने में भी अभी थोड़ा टाइम है, हो सकता है कि उसके पहले आपको मौका दे दिया जाए। तो चलिए, इसी बात के साथ ये वीडियो को अब समाप्त करते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी ऑथेंटिक जानकारी हो सकता है वो हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको सटीक जानकारी प्रोवाइड कराएं, और हर वो प्रमाण के साथ, ताकि आपको कोई भी झूठ या इस टाइप के ना लगे कि ऐसा बरगलाया जा रहा है। हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको ऑथेंटिक जानकारी दे सके, इसलिए चैनल से जरूर जुड़िए, और जितने भी शिक्षा से संबंधित मुद्दे हैं वो सब इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर किए जाते रहेंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए करना है कि आपको सब्सक्राइब करने से तो आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन मेरा मोटिवेशन बना रहता है ताकि आपको हम जानकारी दे सके। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।